हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं देखो गया था केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। एंड जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम वगैरह पर जुड़े हैं ना, उन सभी को पूरी स्टोरी पता है। डिटेल वीडियो बहुत लोगों ने मांगी है, मैं बना दूंगा, थोड़ा सा वक्त दो मुझे। अब देखिए, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, क्योंकि जितने दिन मैं ट्रिप पर गया उतने में कहानी स्विट्जरलैंड पहुंच गई है। और स्विट्जरलैंड ऐसी पहुंची है कि यहां पर मैं ये सोच रहा हूं कि भाई मैं किसका साथ दूं। एक टाइम पर मैं आपका कहना मानता हूं, आप लोगों का फुल सपोर्ट करता हूं। नील और तेजस्विनी को फिर से एक तरफ लाने के लिए हम लोग तमाम कोशिशें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। अब यहां पर वो कोशिशें चली रही थी कि फिलहाल वाला ट्रैक इंटरेस्टिंग हो गया, तो यहां पर आप लोगों ने बाजी ही पलट दी। अब यहां पर लोगों के मैं कमेंट से देख रहा हूं, सोशल मीडिया रिव्यूज देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं सवी और नील की भी स्टोरी अच्छी ही लग रही है, दोनों की बॉन्डिंग अब अच्छी ही लग रही है। मतलब आप लोगों के चक्कर में मेरी हालत जो है बाइक पर बैठे अजय देवगन जैसी हो गई है कि बस बीच में पिल्लर आया और मामला खत्म। अब देखो यार, आप लोग डिसाइड करते रहना कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई आखिरकार किसको चुनना है, क्योंकि देखो तेजस्विनी तो आने वाली नहीं है। एंड अगर आप लोगों ने सवी और नील की तरफ मूव ऑन कर ही लिया है तो अच्छा ही है, क्योंकि यहां पर कुछ ना होने से अच्छा है एक उम्मीद होना अच्छा है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ेंगे अपकमिंग एपिसोड में जो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले आपके कुछ सवालों के मैं जवाब दे दूं। यहां पर बहुत सारे लोग जो है सीरियल के मेकर्स की तारीफ अब करते हुए नजर आए हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद लोग कह रहे हैं कि कुछ यूनिक सीन उन्होंने दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब यहां पर लोगों का ऐसा कहना है कि सीरियल के मेकर्स जो है बजट की परवाह नहीं कर रहे हैं, उन्हें टीआरपी चाहिए। इस रीजन से जो है वो विदेश जाकर भी शूटिंग कर रहे हैं। तो भैया आप सभी को बता दूं कि शूटिंग जो है वो असल में स्विट्जरलैंड या कहीं पर भी बाहर की कंट्री में नहीं हुई है, मुंबई की फिल्म सिटी में ही शूटिंग हो रही है। पूरी तरीके से जो सीन आपने स्विट्जरलैंड के देखे हैं वो या तो ग्रीन स्क्रीन पर या ब्लू स्क्रीन पर फिल्माए गए हैं। और इसके कई सारे बिहाइंड द सीन जो है सोशल मीडिया पर आउट भी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कुछ लोगों की तरह जो कि मुझसे पूछ रहे थे कि स्विट्जरलैंड में शूटिंग हुई है, तो आप गलत हैं। ऐसे में यहां पर सीरियल के मेकर्स ने एफर्ट्स लगाए हैं, काफी अच्छे सीन दिखा रहे हैं, उसके लिए यहां पर उनकी तारीफ करना बनता है, क्योंकि देखो अच्छा काम करेंगे तो तारीफ बनेगी। अगर यहां पर कहानी को हमेशा की तरह बिगाड़ देंगे तो बुराई तो हम करते ही रहते हैं। वेल आगे बढ़ते हैं हम लोग कहानी की ओर। तो अपकमिंग एपिसोड में आंधी आई थी, एक तूफान गुजरा था, कुछ ऐसा वाला सीन देखने को मिल रहा है ना। अब यार ये सीन है ना, आप लोगों ने नोटिस किया है नहीं किया, पर मैं जरूर कर लेता हूं। अब ये सीन है ना डिट्टो कॉपी है। यहां पर अब आप पूछेंगे कौन से सीरियल का, तो देखो ज्यादा पुराना सीरियल नहीं है, स्टार प्लस का ही सीरियल है, 8:30 बजे का ही सीरियल है। नाम है सीरियल का इमली। जी हाँ दोस्तों, इमली सीरियल के अंदर सुंबुल तौकीर खान और कश्मीर महाजनी जब थे सीरियल के अंदर, आदित्य कुमार त्रिपाठी और इमली का जब किरदार कहानी में था, जब डिट्टो सीन डिट्टो गाने के साथ उसके अंदर हमको देखने को मिला था। सीरियल के मेकर्स ने वहां से सीन उठाया, वहां पर गांव का सीन था, यहां पर स्विट्जरलैंड का सीन डाला और उड़ा दिया धुआं और भगा दिया नील और सभी को। बोला कि भाई करो अब तो एक्शन, हमें तो टीआरपी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब यहां पर देखो टीआरपी आए ना आए, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में वो लोग भाग क्यों रहे हैं, ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। अब देखो यार, सीन कुछ ऐसा है कि रजत स्विट्जरलैंड में जिस फ्लैट में रहता था ना, वहां पर रूबी का वो हार मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद नील और सभी दोनों को है, और उससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब यहां पर लॉजिक की बात यह है कि सभी को तो वो रूबी का हार चाहिए, लेकिन आखिरकार नील उस हार का क्या करेगा, उसके पीछे क्यों पड़ा है, यह जवाब किसी के पास नहीं है। अब यहां पर कड़ी से कड़ी मिलाते हुए शायद नील को भी उसकी जरूरत पड़ जाए, यही लॉजिक हम लगा सकते हैं। पर यहां पर जब बिल्डिंग के स्टाफ ने उनको ऊपर जाने से मना कर दिया है, तो नील यहां पर जो है पूरी तरीके से उनका ध्यान जो है वो भटकाने वाला, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। मौका देखते ही एसीपी सभी अपने अंदाज में आने वाली है और नील के साथ मिलकर वो ऊपर चले जाएंगी। सभी को लगेगा कि वो दोनों वापस जा चुके हैं, लेकिन नील और सभी जो है वो फ्लैट तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। एंड देखिए सीधी सी बात है, यहां पर फ्लैट तक पहुंचे हैं, स्विट्जरलैंड स्टोरी गई है, तो इस फ्लैट में कुछ ना कुछ ऐसा सुराग जरूर मिलने वाला है जिससे कहानी सॉल्व होते हुए नजर आएगी। क्योंकि देखो सीरियल के मेकर्स ऑलरेडी सीन को काफी ज्यादा खींच चुके हैं। ऐसे में यहां पर सब्र का जो फल है वो हम ऑडियंस को मिलना चाहिए। एंड यहां पर वो लोग जो है ज्यादा फायदा उठाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि फिलहाल वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है
कि वो ऑडियंस के माइंडसेट के साथ खेल सके, क्योंकि फिलहाल एक गलती यहां पर सीरियल की नैया को डुबोने वाली होगी। ऐसे में यहां पर जब उनका मकसद कामयाब होने वाला है, यहां पर कुछ इमोशनल चीजें एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फ्लैट पर मिलने वाली है, तो उसके बाद यहां पर बिल्डिंग वालों को अलर्ट होने वाला है कि भैया वो दोनों तो ऊपर पहुंच चुके हैं एंड यहां पर फिर से दो पुलिस वाले उनके पीछे पड़ने वाले हैं। एंड यार देखो, मैं बोलना नहीं चाहता पर बार बार मेरे माइंड में चीजें आ जाती है। आपने नोटिस किया है यहाँ पर जो दो पुलिस वाले थे ना, एक तो बंदा नया पकड़ कर लाए हैं ये लोग, जो मेल पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है, लेकिन दूसरा वाला जो पुलिस ऑफिसर है ना, मैं बताऊं वो कौन है। सेकंड सीजन में जब रजत था ना, उसका एक बिजनेस पार्टनर आया था गुजराती, ऐसे में उसका नाम सैम बताया था, और सैम की जो पत्नी दिखाई गई थी ना, वही यहाँ पर उन्होंने जो है फिर से पुलिस इंस्पेक्टर दिखाई है कहानी के अंदर, क्योंकि अंग्रेजों की कमी चल रही है शायद मुंबई फिल्म सिटी के अंदर, जो कि सस्ते में आना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में सीरियल के मेकर्स ने फिर से कास्ट को रिपीट कर दिया। अब देखा जाए तो सीरियल के अंदर जो रजत का दोस्त भाई नहीं था यहाँ पर सीरियल के अंदर, उसकी जो सासू माँ हुई ना, वो ही यहाँ पर अभी पुलिस के तौर पर देखने को मिल रही है। एंड सीरियसली ये थिंकिंग जो है बड़ी फनी थी, जब मैंने सीरियल के अंदर देखा कि यार सीरियल के मेकर्स को कुछ चीजें तो यहाँ पर सोच समझकर करनी चाहिए, कोई ले आते, दूसरा एक्टर ले आते। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप विदेश जाते हैं, गलती से आपसे कुछ क्राइम व्राइम हो जाता है ना, तो आपकी लैंग्वेज वाला पुलिस ऑफिसर आपको असाइन किया जाता है, ताकि भाई केस को आसानी से सॉल्व किया जा सके। एंड ये तो यहाँ पर मर्डर और ब्लैक मनी एंड कितनी सारी चीजें चल रही है, तो बहुत बड़ा केस बनता है, बहुत बड़ी प्रोफाइल का केस है। एंड एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था यार रजत ठक्कर। ऐसे में यहां पर जब उनको भनक लगने वाली है कि दोनों ने क्राइम कर दिया है, तो यहां पर भागते हुए नजर आने वाले हैं वो नील और सभी के पीछे, एंड नील और सभी भी यहां से दौड़ लगाते हुए नजर आने वाले हैं। एंड इन सभी चीजों के बीच में धमाका सीरियल के मेकर्स ने वाकई में कर दिया है, या फिर केवल प्रीकैप प्रोमो दिखाने के लिए, एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए सीन दिखा दिया है, ये तो शो के अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा। चलिए उस सीन के बारे में बता देता हूं जिसको लेकर आपकी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा होगी। अब सीन कुछ ऐसा है यहाँ पर कि जब दोनों पुलिस ऑफिसर यहाँ पर पीछे पड़े हुए हैं नील और सभी के, तो यहाँ पर सभी नील को गले लगा लेने वाली है। नील सभी को गले लगाने वाला है इसलिए ताकि पुलिस वालों को ऐसा लगे कि ये नॉर्मल कोई दो कपल है जो कि वहां पर खड़े हैं, ना कि वो लोग जो कि बिल्डिंग में यहां अनऑफिशियली घुस कर आ गए थे। ऐसे में पुलिस को यहां पर पूरी तरीके से गुमराह करने के लिए कुछ रोमांटिक मोमेंट आपको यहां क्रिएट होते हुए नजर आएंगे, जो कि अपकमिंग एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। यानी कि ये कहें कि फाइनली सीरियल के मेकर्स कहानी पर, सीन पर, लोकेशन पर, हर एक चीज पर जो है एफर्ट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो दिखा रहे हैं अब कि उनको ऑडियंस की वैल्यू है, उन्हें टीआरपी की वैल्यू है, जो कि हर किसी प्रोडक्शन को होती है, क्योंकि उसके बिना सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। गुम के प्रोड्यूसर तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू के दौरान ये चीजें कह चुके हैं कि एडवर्टीजमेंट कितना इंपैक्ट आता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने किस तरीके से जो है टीवी सीरियल को इफेक्ट किया है, उनके एडवर्टीजमेंट को इफेक्ट किया है, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण बनता है। ऐसे में यहां पर अब कहानी धीरे धीरे फिर से ट्रैक पर आते हुए नजर आ रही है। बाकी आप लोग अपकमिंग एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड यस, आप भी केदारनाथ ट्रिप का जो पूरा रिव्यू है, जो इंफॉर्मेशन है, वो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मैं वीडियो तो डेफिनेटली बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं सोशल मीडिया, मतलब इंस्टाग्राम पर बहुत लोग बोल रहे थे, तो आप लोग मुझे बता दीजिए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।